अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के पास लगते बड़ा गांव में, जहां पर सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके की है। करनाल शहर की मैं बात करूं, सीएम सिटी करनाल की मैं बात करूं तो वहां पर धड़ाधड़ टाइलें लगाई जा रही है जहां पर ज़रूरत भी नहीं है। जहां पर पहली लगी हुई टाइलें हैं उनको भी उखाड़ कर दोबारा वहां पर टाइलें लगाई जा रही हैं सड़कों को विकसित करने के नाम पर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां पर एक तरफ तो करनाल में करोड़ों की टाइलों पर काम चल रहा है, वहां पर करनाल से 10 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है जो करनाल का बड़ा गाँव है। और बड़ा सिर्फ नाम का रह गया क्योंकि काम काफ़ी छोटे हैं। यहाँ पर सड़क की आप खस्ता हालत देख सकते हैं। अभी तो मॉनसून की शुरुआत भी नहीं हुई है, यानी कि बारिशों की शुरुआत भी नहीं हुई है। और ये आप देख सकते हैं खुले गंदे नाले हैं, गंदे नालों का पानी किस तरीके से बहता हुआ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर खड़े होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वक्त भी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ के जो आसपास लोग हैं, लोगों के जो घर हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अवैध कब्जे भी हैं यहाँ पर। जो जोड़ था यहाँ पर, ये जो आप जहाँ पर ये घर देख रहे हैं, जो घर यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर जोड़ था, उस जमीन पर किस तरीके से, उस जगह पर किस तरीके से अवैध कब्जे हुए हैं। बार बार यहाँ के लोगों ने कंप्लेंटें दर्ज करवाई हैं, बार बार लोग इधर उधर अधिकारियों के पास धक्के खाते रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। यहाँ पर जो आसपास के गांव वाले जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे एक बार जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्यों आज हमें यहाँ पर करनाल के बड़ा गाँव में आना पड़ा। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम धीरज मुंजाल है। और मैम हमारा जो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो गलियों का पानी है वो इस जोड़ में आगे इकट्ठा होता था। और ये जोड़ के अंदर ये लगभग बहुत बड़ा जोड़ था, लगभग 3 किलो के आसपास ये जोड़ था। 6 किलो का है ये, चलो 6 किलो का, 3 किलो के आसपास का जोड़ था जब से हम देखते आ रहे हैं। तो 2.5 साल पहले से ये क्या हुआ, यहाँ पर मकान बनना, प्लॉट कटना स्टार्ट हो गए। तो हमने हमारी प्रॉब्लम पीछे गलियों में बढ़ गई, फिर गलियों में बढ़ने के बाद सड़कों पे बढ़ गई। तो वो सारा जो पानी है जो यहाँ पे इकट्ठा आता था तो पीछे ही जमा हो गया है। अब यहाँ पे लोगों ने प्लाट काट लिए हैं, ये पीछे घर आप देख रहे हो, घर बन गए हैं। और ये जो सड़क हम खड़े हैं मैम, ये भी जोड़ की सड़क थी। अच्छा। ये भी ग्राम पंचायत ने क्या करा, अपने कमाई के चक्कर में ब्लॉक यहाँ पे बिछा दिए हैं। ये टोटली जो सड़क है ना मैम, आप देखेंगे ये सारे जोड़ के अंदर थी। इसका चाहे गूगल मैप निकलवा लो, कुछ भी निकलवा लो, हिस्ट्री पता कर लो आप किसी भी गांव के बंदे से। और ये जो जोड़, ये जो है यहाँ पे बीडीपीओ नरेश शर्मा जी कई बार आए हैं। कई बार आने के बाद अपने नीचे बंदों को, सरपंच साहब को या ग्राम सचिव जो जितेंद्र जी थे, उनको जो है क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे के गए कि हटाओ। सरपंच कौन है यहाँ के? चरण जी सिंह जी इंस्ट्रक्शंस दे के गए कि इनको हटवाओ। सिर्फ बोल के जाते, कुछ नहीं हटता। यहाँ पर मैम मेरे पास आज भी फोटो पड़ी है, यहाँ पे सिर्फ इंटें पड़ी थी, लगभग 2 महीने के अंदर ये पूरा खड़ा हो गया है। उसके बाद ये खाली कटे हुए हैं। अब मैम क्या होगा, अभी ये खाली सिर्फ नींव डली है, थोड़े 1-2 महीने बाद क्या होगा, यहाँ बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो आपने शिकायत किन किन को दी है? मैम ये मैंने टोटल जो है 10 कंप्लेंट रजिस्टर्ड है डीडीपीओ, बीडीपीओ ऑफिस में, डीसी साहब ऑफिस में। डीसी साहब से 3 बार मिली है, शायद उनको मेरी शक्ल भी याद होगी। मैंने उनको बोला भी कि आप बड़े गाँव में एक बार प्लीज़ विजिट कीजिए, तो वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा। मैंने मैंने फिर ये बोला कि सर वो भी तो काम आपके अंडर ही आता है। मैंने ट्वीट भी की है, सारी चीज़ करी है, हर जगह मैंने एफर्ट करे हैं। ये अमित है इसके साथ, पर किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। संजय भाटिया जी, मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ। ये संजय भाटिया जी कहते हैं कि हमारा ना बेटे, तू हमारा बेटा है। और ये फोटो आप देख लीजिए, ये ज्ञापन, ये हम दोनों ही खड़े हैं। ये कहते हैं जी ये प्रॉब्लम तुम्हारी। संजय भाटिया? ये हमारे सांसद है शायद। अच्छा। हाँ, ये सांसद साहब हैं। इन्होंने पहले ही दिन लगाया था कृष्णा मंदिर में, तो हम पहुंच गए वहाँ पे। कहते हैं हमने तो नॉर्मल कागज दिए, इन्होंने कहा कि आ जाओ मीडिया वाले, आ जाओ फोटो खींचो, कल अपनी अखबार में फोटो देखना, ये तो ज्ञापन है। अच्छा। कहता आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हो, ये तो हमारे काम है। इस टाइप से बातें उन्होंने बोली कि आपकी लड़ाई नहीं हमारी। हाँ, ये इन्होंने बोला कि ये हमारी लड़ाई है, तो आप तो बस आप आराम से बैठ जाओ। अच्छा। हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए। हमने 2-4 महीने, चलो टाइम लगता है, हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, घर में आ गए।
कभी नहीं आए मैम। एक बार आए थे, बड़े मंदिर के अंदर आए थे जिस टाइम उनके इलेक्शन थे, और उस दौर में भी देखिए बीजेपी मोदी जी का अच्छा नाम था या है, मैं नहीं ये नहीं बोलता। इलेक्शंस के टाइम पर तो हर हाँ। नेता बेटा बनता है। हाँ बिल्कुल मैम, यही चीज़ है। तो वो बड़े मंदिर में आए थे, तो जैसे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, मैं भी गया था। पर उसके बाद मैंने सिर्फ कृष्णा मंदिर में शक्ल देखी है उनकी, बड़े गांव में कभी शक्ल नहीं देखी। दूसरा एमएलए साहब हैं कश्यप सर, कश्यप जी अभी आए थे, सिर्फ यहाँ 10-12 दिन हुआ है। उनके आने पे पता नहीं क्या बोल के गए, क्या नहीं बोल के गए। अब ये इंजन लगा है, जो पानी निकल रहा है। जैसे ही पानी निकला मैम, आप कवरेज कर लो, आप ये देख लो, ये आप कवरेज कर लो कि कितना जोड़ बचा हुआ है, जितना जहाँ पे एरिया जाता था पानी। मैं गारंटी दे रहा हूँ मैम, पानी निकलते ही वहाँ मिट्टी डल जाएगी। पानी निकलते ही ना यहाँ मिट्टी डल जाएगी, और ये सारा आप 1 साल बाद आओगे ना, ये सब खत्म हो जाएगा। तो अब दिक्कत क्या क्या आ रही है मैम मेन जो हमारी प्रॉब्लम है, हमें नहीं मतलब मैम कि ये जोड़ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमको पानी की निकासी चाहिए। हमारे को ये नहीं चाहिए कि जी फोन कर दिया सरपंच साहब पे, बंदे आगे सफाई करने के लिए, आज सफाई हो जाएगी, कल फिर हाल वही हो जाएगा। पानी आ रहा है सारा मैम सारा टॉयलेट का जो पानी होता है ना, नेचुरल है, यहाँ पे सीवरेज तो है नहीं कि जी किसी नाले में जाते हो। टॉयलेट का पानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल की गुड़िया है मैम मेरी, गली में हम लेके नहीं जा सकते, इतना मच्छर है अभी भी मैम, इतना मच्छर है ना, आप खुद हालात देखेंगे ना। ये है, कुछ लोग तो मैम ऐसे है जो बेच के जाने भी लग गए हैं, जिनके पास ना पैसा था, ठीक है, जो ठीक करते थे, कहते इस घर में तो हमारे रिश्ते भी नहीं होंगे। तो गांव-गांव को विकसित करने की आज ही मैम दुष्यंत चौटाला जी के जो ब्रदर हैं, मैंने ट्वीट किया उनको, उन्होंने कहा कि गांव जो 100% है ना वो आगे चल रहे हैं। मैंने आज ही उनको ट्वीट करा, मगर जी ये लो आपके गांव की, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। मैंने बिल्कुल आज ही ट्वीट किया है। परसों मैंने निशांत कुमार यादव जी को किया था कि ये किया था, ये आप कह रहे हो कि हम फूड मार्केट बना रहे हैं बड़े 12 सेक्टर में। मैंने कहा सर ये सस्टेन तो करो इन चीज़ों को, इम्प्रूवमेंट की तरफ तो बाद में जाया जाता है, आपके यहाँ तो सस्टेनेंस ही नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने अपने एफर्ट से करी है। सड़क मैंने PWD को हर दिन कॉल करता हूँ, दैया साहब, ईशम सिंह साहब को, सबको कॉल करता हूँ मैम। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि बस 1 हफ्ता, मेरे पास अभी मैसेज है, मैं दिखाना नहीं चाहता वो। उन्होंने कहा मार्च के अंदर बोला कि अगले वीक को काम स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। 2 साल से वो पर्चा पेंडिंग है मैम। और बाकी जो है आपको अभी दिखा देते हैं। आपका क्या नाम है सर? मैम मेरा नाम अमित राय है। सबसे पहले तो IBN 24 की पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप लोग हमारी कंप्लेंट पर आए। दूसरी चीज़ मैम, ये इस कंप्लेंट के पीछे हम लगभग 3 साल से, मैं और मेरा भाई है धीरज, हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें मैडम मेन प्रॉब्लम ये है, गांव का जो एग्जिस्टिंग है वेस्ट वाटर है, उसकी निकासी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। और लगभग पिछले 20 सालों से ऑन पेपर पता नहीं नाला कितनी बार बना है। ये रोड और ये नाला जो लगभग 20 गांवों को जोड़ता है, 10 इसके ऊपर रिलीजियस प्लेस हैं, सारी धर्मशालाएं हैं। आप पीछे कैमरा करके देख सकते हैं, राधा स्वामी सत्संग घर बिल्कुल सामने है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 5 प्रिंसिपल ऑन रिकॉर्ड जिनकी कंप्लेंट्स मेरे पास हैं, जिन्होंने कंप्लेंट दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों ने कंप्लेंट दी है, लगभग 20 कंप्लेंटें यहाँ से चली गई हैं। बट जो प्रशासन है वो आंखें मूंद के बैठा हुआ है, ठीक है। और BDPO नरेश कुमार तो ये कहते हैं DC साहब तो रोज़ कंप्लेंट मार्क करते हैं, मैं किस किस पे काम करूँ। अगर उनको कॉल करते हैं काम के लिए तो कहते हैं आपकी FIR कटवा देंगे। तो मैडम क्या प्रशासन ने हमारी FIR के लिए उनको रखा हुआ है या हमारी सुख सुविधाओं के लिए रखा हुआ है? मैडम आप आके चलो, देखो मैं आपको पूरा गाँव घुमाता हूँ। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी हमने इसकी मेल की हुई है। मैडम जितने भी जरिए हैं, चाहे वो फिजिकली है, चाहे मेल से है, ट्वीट से है, लगभग पिछले 2.5 साल से हम प्रॉपरली उसका फॉलोअप कर रहे हैं, बट कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, ये होता है प्रोपगेंडा सिस्टम कि नाले से नाला ना बनवाओ, सड़क को पीछे से ईंटें उठा दो। जब मैडम अगर अब आपके माइक पे मैं यहाँ हाथ रख दूँ तो आगे वॉइस कैसे जाएगी, ठीक है। और अगर आप इस माइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप IBN 24 की टीम में क्या कर रहे हो? अगर कोई भी प्रशासन का बंदा है या गांव पंचायत है, अकेला ग्राम सरपंच ये नहीं है कि अभी का जो करंट है, पिछले 10 साल से इस गांव की जो कंडीशन है वो वर्स्ट होती जा रही है। सड़कों की हालत भी खस्ता मैडम सड़कों की नहीं, हमने सभी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमने बात की, जो उसके इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि लगभग मैं 10 बार 10 सुविधाएं बड़े गाँव को देने के लिए हमने कोशिश की है, बट जो बड़ा गाँव की ग्राम पंचायत है उसने सबसे डिनाइड कर दिया। एक चीज़ और मैम, मेरे पास पीछे ना 1 साल से ऑफर आ रहे हैं कि आप ना गली अपनी ऊपर उठवा लो। मैं आपको अभी गली दिखाता हूँ अपनी, वो 1% भी उस गली में अगर आप कोई प्रॉब्लम बता दे तो मैं मतलब कि जिम्मेवार हूँ। उस गली में 1% भी दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं जी गली ऊपर उठवा लो, थोड़ी सी उठवा लो, उनका पैसा बन जाएगा। और होगा क्या, वो नाला नीचे रह गया और सारा पानी जो गली का है वो भी घरों में। वो अपने आप को
हटाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को हटाने के लिए वो कह रहे हैं पैसा भी बन जाएगा, ब्लॉकिंग वगैरह सब है। मेरी गली बिल्कुल साफ़ सुथरी है। साफ़ सुथरी कहाँ पे है? सिर्फ इंटरलॉकिंग के मामले में। बाकी पानी, अगर वो 15 फुट की गली है तो उसके अंदर 10 फुट जो है इस साइड, 5 फुट इस साइड, 5 फुट इस साइड पानी है और 5 फुट बीच से खाली है आने जाने के लिए बस। और बारिश आ जाए वो 15 के 15 फुट जो है पानी हो जाता है। आप निकल नहीं सकते मैम। अगर आप यहाँ से इस रोड पे, आप वहाँ से यहाँ, आप पैदल भी नहीं जा सकते, ऐसी पोजीशन है। कराते हैं पूरा गाँव। सर, इन दिक्कतों के अलावा भी कोई दिक्कत है गाँव में? बहुत दिक्कत मैम यही है कि मेरा घर भी इसी ऑन द रोड ही इसी पे है। तो मैं सरपंच के पास गए कि सर ये थोड़ा नाला वाला बनवा दो, मेरा घर में पानी जा रहा है। तो जैसे बारिश आती है, गाड़ी जाती है तो टक्कर मार करके पानी सीधा घर में आता है। घरों में भी पानी आ रहा है। तो हमें अभी जैसे मैं अपना ड्यूटी जाता तो घर वाले परेशान, अभी मैं खुद ही लॉकडाउन में इस काम को करा रहा हूँ। तो मैंने सरपंच को बोला, कहते कि अपना नाला बनवा लो खुद अपनी दीवार के साथ साथ, और अभी कुछ आएगा तो मैं कर दूंगा। तो मैंने खुद नाला बनवा रहा हूँ अपनी दीवार के साथ में। तो मतलब सरपंच मेंबर ये सब होने के बाद भी एक मतलब पब्लिक अपना नाला खुद बनवा रही है। क्या नाम है आपका? गौरव है। गौरव है। किस तरीके से परेशान है बड़ा गांव के लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं इकट्ठा हुए हैं। आज हमें यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि बहुत दिनों से इनके लगातार हमारे पास फोन कॉल आ रहे थे कि हम ऊपर तक अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी हमारी सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक है मैडम। मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक काम अच्छा और कर दें, बाहर बोर्ड लगा दें कि ये बड़ा गांव है, यहाँ पे पैंट पजामा ऊपर करके निकले बस। अच्छा। एक बोर्ड और लगा दे, बाकी सारा काम सब कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बस। मैं यही कहना चाहूँगा, यही मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है बस, ये मेरी बस। नेताओं से कुछ कहना चाहूँगा? नेताओं से यही कहना चाहूँगा जी, वोट मांगने के टाइम पे तो आगे होते हैं जी, बाकी हर काम में पीछे है जी। बस आप देखोगे कि मेरी 10 एकड़ फसल है जी बिल्कुल यहीं पे, ये सारा के सारा पानी वहीं जा रहा है। बजाय जोड़ में पानी जाना चाहिए, सारा का सारा पानी खेतों में जा रहा है। खेतों में पानी जा रहा है, आप देख सकते हो जाके। ये जो जोड़ पे कब्जे बता रहे हैं, ये सच है? बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल आपके सामने है जी। ये जोड़ पूरा का पूरा कब्जा ही है जी, पूरा का पूरा कब्जा है जी। आप जाके देख सकते हो, पूरा का पूरा पानी हमारी फसल में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जहरीला पानी है। किस तरीके से जोहड़ पर कब्जों की बात की जा रही है और जो निकासी है उसकी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। जो गंदा पानी है, जहरीला पानी है, ये पानी किस तरीके से किसानों के, लोगों के खेतों में जा रहा है, लोगों के घरों में घुसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर रिलीजियस स्थान भी है उसी सड़क पर जिस सड़क से हमने इस खबर की शुरुआत की है। उस सड़क की भी हालत खस्ता है और इस जोड़ की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से जो गांव वाले हैं आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कई दिनों से ये लोग इसी तरीके से परेशान हैं। लोगों के घरों तक ये गंदा पानी घुस रहा है। एक तरफ तो पिछले दिनों में कोरोना काल चल रहा था, अभी भी कोरोना काल तो छोड़िए, अब तो डेंगू की भी बीमारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बारिशों का मौसम आने वाला है। ऐसे में जहाँ पर मच्छर पनपेगा तो किस तरीके से बीमारी से निजात मिलेगा? जी मिट्टी आज की गिरी हुई है मैडम। ये सुबह ठीक है, हमें किसी बंदे से कोई पर्सनल इम्यूनिटी नहीं है, ना ग्राम पंचायत से, ना किसी बंदे से। ये मिट्टी आज सुबह की वीडियो इसकी मेरी है, पास है, जो बुग्गी ये मिट्टी लेके आई है। ये पीछे से सारा इसको इस तरह कवर करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गाँव के पास इनकम नहीं है। गाँव की लगभग 60 एकड़ जमीन, पंचायती जमीन, जो कि हर साल ठेके पे जाती है। एवरेज सब 55,000 रुपये आज के गाँव में ठेका एक ज़मीन का है। तो गांव की इनकम भी है, बट उसका यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, वी डोंट नो व्हाट आर गोइंग टू ऑन। तो हरियाणा सरकार लगातार गांव-गांव को विकसित करने की बात करती है, लेकिन किस तरीके से बड़े गांव की हालत आप देख सकते हैं। ऊपर तक सीएम विंडो तक ये लोग अपनी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई इनकी कहीं पर भी नहीं हुई है। जी सर। मैम, ये एक SCS ऑफिसर हैं जितेंद्र जोशी जी, ये आए थे यहाँ पर। ADC साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई थी। आप मौका रिपोर्ट बनाए, अशोक बंसल जी ने लगाई थी। तो मैम उनका एक पेपर है मेरे पास, मैं आपको ये सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। पकड़िए, चलो छाँव में चलो, कोई बात नहीं, कोई बात। इन शॉर्ट बता दो सर। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो ये रकबा है 22 कनाल 11 मरले का है, जो अप्रोक्स 80 से 85% घिर चुका है और इलीगली एक्यूप्ड है। तो उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जोड़ की भी सफाई नहीं हुई है। ये सिचुएशन जो है 4-5 जोड़ जो और हैं उनकी भी सेम सिचुएशन है। बट फिर ये जो लेटर है मैम ADC साहब ने DC साहब को लिखा कि जी ऐसा है, हमने एक रिपोर्ट बना ली है। तो इसके अंदर क्या है, ये लिखा हुआ है कि
80 से 85% नजायज़ कब्जा है और कब्जा किया जा रहा है। आस पड़ोस की स्थिति बुरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी समय से जोड़ की सफाई नहीं हुई। बरसात के दिनों में जोड़ ओवरफ्लो होने के कारण जोड़ का पानी नदियों में चला जाता है, जिससे के कारण बीमारियां की संभावना बनी रहती है। यही स्थिति गाँव के अन्य तालाबों की है और ये प्राप्त शिकायत जांच रिपोर्ट आपको भेजते हुए मैम हम ये चाहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन हो, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। ये नहीं कि मैम कि आज 3 कर्मचारी सफाई वाले हैं वो आएँ और क्लीनिंग करके एक दिन वो क्लीनिंग करें नालियों की, फिर तीसरे दिन वो जब वो सूख जाए तब उठाने आए। तो मैम ये तो साइकिल है, ये तो चलता रहेगा जब तक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। हम ये चाहते हैं मैम प्रॉपर नाला बने, प्रॉपर सड़क बने, गलियाँ मैम हमें करोड़ों रुपए मैम करोड़ों रुपए मैम गवर्नमेंट खर्च करती है। सड़क बनाने से ज़्यादा जो खर्चा आता है ना मैम, सड़क को उखाड़ने का आता है जो वो मशीन चलती है। पर यहाँ क्या हो रहा है मैम, बस ऊपर उठवाते रहो गलियों को। लोगों के मकान मैम, ये इसका मकान है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो एज पर कंस्ट्रक्शन रूल ना 4 फुट ऊपर होती है खिड़की, आप वो दिखाते हैं, बिल्कुल नाले के साथ नीचे लग चुकी है। गांव वालों को प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, बार बार क्लीनिंग होते वो नहीं देख सकते। मैम मेरा नाम संजना है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। बारिश के आने के टाइम पे यहाँ पे सड़कों पे इतना पानी भर जाता है कि जिससे बच्चों की जो यूनिफॉर्म है ना वो ख़राब हो जाती है और पानी इतना इकट्ठा होता है कि उस पर मच्छर वगैरह बैठते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। स्कूल जाने में भी दिक्कत? हाँ जी मैम, स्कूल जाने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर गांव वालों को करना पड़ रहा है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की मांग करते हुए। एक तरफ तो जहां पर हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार अपने 600 दिन पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनवाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं करनाल से कुछ ही दूर लगते बड़ा गांव में किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। चाह रहे हैं कि इस जोड़ का कुछ हो जाए ताकि वो गंदा पानी लोगों के घरों में बारिशों के दिनों में घरों के अंदर ना आए और बीमारी ना फैले। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।